देवी, आप कौन हो और यहाँ अकेले में बैठ रो क्यों रहे हो? मैं देवी नहीं हूँ, मैं मंजू हूँ। हाँ, मुझे देवी बनना तो था, पर अब कैसे बनूं? मंजू दीदी तो नहीं रहे। अरे वाह, आपका भी नाम मंजू है, पर आप क्यों नहीं बन सकती देवी? मेरा कल यहाँ 7 दिन का कोर्स खत्म हुआ। कोर्स कराने वाली दीदी जी ने कहा आज मंजू दीदी जी का पहला पुण्यतिथि है। उन्होंने ये भी कहा कि मंजू दीदी दिव्यता की मूर्त देवी थी। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है। आज सब यहाँ बातें कर रहे थे। दीदी जी ब्रह्मा बाबा मम्मा को भी देखे थे और उनकी ही त्याग तपस्या से ये फुलवारी आज इतना हरा भरा है। आपने जो बातें सुनी सभी बातें सत्य हैं, पर आप क्यों रो रही हो? और आपने ऐसा क्यों कहा कि आप देवी नहीं बन सकती? ये तो हमारी पढ़ाई का लक्ष्य है ना? हाँ, मैं जानती हूँ, पर मेरा मन कर रहा है मैं उनसे मिलती, उनसे उनकी जीवन गाथा सुनती और सुनते सुनते उनकी तरह त्यागी तपस्वी देवी बनने की कोशिश करती। पर अब कौन बताएगा मुझे उनकी पूरी जीवन कहानी? मंजू बहन, आपकी मन की आश अवश्य पूरी होगी। इस संसार में जीवन तो सभी जीते हैं, पर कईयों का जीवन इतिहास बन जाता है जो कई पीढ़ियों तक प्रेरणादायी बन जाता है। मंजू दीदी तो सबके मन को जीतने वाली जागती ज्वाला स्वरूप थी। उनकी जीवन गाथा सुनकर भी आप उनके जैसा दिव्य गुणधारी देवी बन सकती हो। सच? आप मुझे उनके बारे में बताएंगे? मैं उनकी तरह बन सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, आओ, आप मेरे साथ आओ। सुनो सुनो एक कहानी सुनो, न राजा की न रानी की, न आग हवा न पानी की, न कृष्णा की न राधा रानी की। हो माँ की ममता की है ये कहानी। सुनो 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 सुनो। 1945 7 मार्च का दिन था जब उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में माता शांति देवी पिता आत्मशरण रस्तोगी जी के घर में, जो कि पेशे से डॉक्टर थे, उनके यहाँ एक कन्या पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम मंजू रखा। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। मंजू दीदी घर में बड़ी थी और उनके 3 बहनें थी। एक खुशहाल संपन्न हरा भरा परिवार था। 3 साल की उम्र में देहरादून कन्या गुरुकुल आश्रम में दीदी जी का पढ़ाई शुरू किया गया। पढ़ाई के तरीके
वैदिक रीति होने के कारण संसार के प्रति बचपन से ही दीदी जी का मोह नहीं था। लेकिन काल चक्र को कुछ और ही मंजूर था। आपके कहने का तात्पर्य मैं कुछ समझी नहीं। मंजू दीदी मात्र 9 साल के थे तब क्या दीदी? तब अचानक उनके पिताजी का देहांत हो गया। परिवार में जैसे दुख के काले बादल छा गए हो। हे भगवान, आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे। हंसता खिलता परिवार में जैसे नीरसता आ गया हो। इस कारण मंजू दीदी को गुरुकुल छोड़ के आना पड़ा। फिर क्या हुआ दीदी? फिर वे माँ और बहनों के साथ मेरठ में अपने मामा के यहाँ रहने लगे, जो कि बहुत धनाढ़ थे। इस दुखद वातावरण के बीच ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मंजू दीदी जी के माता जी को यानी शांति देवी जी को परमात्मा शिव बाबा का परिचय दिया। ओम शांति शांति बहन, आप क्यों रो रही हो? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और आप आत्मा का पिता, पति, सखा सब परमात्मा शिव है, जो कि इस धरती पर आकर कलयुगी दुनिया को सतयुगी बना रहे हैं। आप अपने जीवन को इस महान कार्य में लगा दो। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, तुम साथ हो तो जग साथ है। इससे बड़ा सुख और क्या, तेरे हाथ में मेरा हाथ है। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा। शांति देवी जी को जीवन जीने का जैसे एक सहारा मिल गया हो। धीरे धीरे उनके घर में बहनें आकर मुरली सुनाने लगे। वैदिक धारा में पढ़ाई होने के कारण बहनों के द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति मंजू दीदी जी की इतनी रुचि नहीं थी। समय बीतता गया। 17 साल की उम्र में मंजू दीदी जी की शादी करा दी गई। उनके ससुराल में उनकी जेठानी बिमला माता ज्ञान में चलती थी, पर उनकी ससुराल में ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान को लेकर प्रतिरोध होता था। लेकिन वे उनकी जेठानी जी की सहायता करते करते उनसे भी ज्ञान में और तीखे चले गए। पर परिवार में रहकर ज्ञान की पूरी धारणाओं में चलना ये दीदी जी को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए दीदी जी शादी के 5 साल के बाद स्वतंत्र होकर दिल्ली कमला नगर सेंटर पर आ गई। और पता है दीदी जी का कोर्स किसने कराया? कौन कराया दीदी? मंजू दीदी के पहला दिन का कोर्स जगदीश भाई जी ने कराया।
और फिर दूसरे दिन का कोर्स गुलजार दादी ने कराया। और पता है, तीसरे दिन का कोर्स तो आज तक दीदी जी का हुआ ही नहीं। बस उन्हीं 2 दिनों में ही उनको सब कुछ समझ आ गया था। बाबा के प्रति निश्चय बैठ गया था और तभी से वो आगे बढ़ने लगी। दिल्ली में कुछ दिन रहने के बाद फिर दीदी मेरठ सेंटर पर सेवा पे चली गई। पर वहां आकर उनके ससुराल वाले दबाव डालने लगे। ससुराल से पूरी छुट्टी मिलने पर ही वे सेंटर पे रह सकते हैं, ये नियम जानने के बाद दीदी जी अपने दोस्त के यहाँ बोर्डिंग स्कूल में वार्डन के रूप में कुछ दिन रहने लगी। और आखिर एक दिन ससुराल से अपने पति से उनको पूरी रीति छुट्टी मिल गई और दीदी जी ने अपने पति से कहा, मैं जीवन भर इस आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहूँगी। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, मैं कभी बाधक नहीं बनूंगी। तो क्या वो फिर पूरी तरह बाबा के घर आ गई? हाँ, वैसे तो दीदी जी को 1962 में ज्ञान मिला था, पर दीदी जी 1966 में ज्ञान में अच्छी रीति चलने लगी और आखिरकार सबसे छुट्टी लेकर 1969 मई मास को माउंट आबू राजस्थान बाबा के घर चली गई और बाबा के घर संपूर्ण रीति समर्पित हो गई। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई अंबर में न होगा। दीदी जी, मुझे जो सुनना है आपने तो वो अभी तक बताया ही नहीं। हमें तो कोर्स में बताया गया था ब्रह्मा बाबा ने 1969 जनवरी में शरीर छोड़ा और मम्मा तो उससे पहले भी शरीर छोड़ चुके थे। तो मंजू दीदी उनसे कब मिले थे दीदी? हाँ, बताती हूँ। दीदी जी को मम्मा बाबा को देखने का सौभाग्य प्राप्त था। जब इनके पिताजी के देहांत के बाद मेरठ में मामा के यहाँ रहते थे, तब मम्मा बाबा जब मेरठ में क्लास कराने आते तो दीदी जी का पूरा परिवार उनसे मिलने जाता और ऐसे उनको बाबा मम्मा को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मम्मा तो कई बार उनके घर में भी आए हुए हैं। सच में? हाँ, पर उनका समर्पित जीवन माउंट आबू में बाबा के घर में दीदी मनमोहिनी जी के पालना में पलता चला। और पता है दीदी जी मधुबन के बारे में क्या बताते हैं? मधुबन पावन भूमि में केवल 30 समर्पित भाई बहनें रहते थे और हर एक व्यक्ति के पीछे लगभग 15 से 20 प्रकार की सेवा का जिम्मा रहता था। जैसे दीदी जी की सेवा थी सिंधी मुरली को हिंदी भाषा में लिखना, खाना परोसना, अनाज साफ करवाना, प्रदर्शनी समझाना, ड्राई फ्रूट्स की संभाल करना, सीजनेबल फ्रूट्स की संभाल करना और भाई बहनों को देना। ऐसे दीदी जी की निगरानी पे भी 15 से 20 सेवाएं दीदी जी करते थे और करवाते थे। ये सब सुन के तो मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। पर आप ये बताइए ना, दीदी जी यहाँ कैसे आए? 1985 में बड़ों ने दीदी जी को बरमपुर सेवा में यहाँ भेजा और तब से दीदी यहाँ सेवारत थी। दीदी जी यहाँ आने के बाद धीरे धीरे हर समस्याओं के बीच बाबा को याद करते बाबा की सेवा में निरंतर जुड़ी रही और धीरे धीरे
इस जगह की उन्नति होती गई। बाबा का नया भवन बना, शांति कुंड, जो कि आज ब्रह्मपुर के गिरी रोड में स्थित है। आपने देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कभी जाकर घूमकर आना, वहाँ बाबा के कमरे में बैठकर आना, क्योंकि वो दीदी जी की शुरुआत के समय की कर्म भूमि है। वहाँ के वातावरण ही कुछ और है। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। 1986 की बात है, जब परमपुर में भाई बहनों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। उसमें एक माला नाम की कन्या आती थी। एक बार क्लास के बाद दीदी जी ने उनसे कहा, माला, आप तो 3 साल से बाबा की मुरली सुन रहे हो। आपको तो विश्व कल्याण की सेवा में लग जाना चाहिए। आपका पूरा समय बाबा की सेवा में जाना चाहिए। आप कहाँ ये नौकरी के पीछे लगे हो? आज बाबा ने मुरली में क्या कहा सुना ना? बाबा ने कहा नौकरी टोकरी है। बाबा की बात मानोगी ना? माला बहन के कानों में दीदी जी के कहे हुए शब्द गूंजने लगे। बाबा आपण सर्वोत्तम। मु तो भाविथिली हिंदी देशरू आसी हिंदी भौणी मैंने आश्रम रे रुहंती, ज्ञान शुणाती। आपण आमको भी रखिए बाबा। थैंक्स आपण को। एक बार 1987 में बाप दादा के मिलन में माला बहन मधुबन गई। वहाँ बाप दादा से मुरली सुन रही थी और बाबा ने कहा, ईश्वरीय सेवा में टाइम दो, दीदी दादी से राय लो, लक है। आखिरकार ये अद्वितीय कन्या ने खलीकोट कॉलेज के लेक्चरशिप को छोड़कर बाबा की सेवा में लग गई। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। क्या बाबा की सेवा के लिए माला दीदी ने इतना बड़ा त्याग किया? मंजू दीदी जी अनेक विशेषताओं के धनी थे। विचक्षण बुद्धि, समय का सही सदुपयोगी, दूरांदेशी, ज्ञान की गुह्यता को जानती थी, पवित्रता में प्रगाढ़ थी। दीदी अथक परिश्रमी थी। ऐसे दीदी जी की अनेक प्रतिभाएं थी। दीदी जी हर एक की विशेषता को जानकर उनको आगे बढ़ाती थी। उनकी ही पालना में पलकर केवल माला दीदी ही नहीं, अभी तक 125 बहनों ने अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है। दीदी, एक और बात, ये इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर कैसे बना? बाबा के घर के निमित्त 3 एकड़ की जमीन मिली, जिस पर दूरांदेशी दीदी जी को भव्य रिट्रीट सेंटर बनाने का संकल्प आया। उसी दिन से आज तक मंजू दीदी और माला दीदी दोनों मिलकर दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने लगे। प्रभु की सेवा में उपहार स्वरूप मिले
इस जमीन पर जो भव्य महल बना उसका नाम रखा गया प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर, जिस स्थान पर आज हम सभी इतने सुखद भाव से बैठे हुए हैं। दीदी, मैंने सुना था यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी दादियाँ भी आए हुए हैं, ये सच है क्या? कौन कौन दादियाँ आए थे दीदी? बताइए ना, मुझे भी जानना है। हाँ, ये सच है। दीदी जी के संकल्पों में दृढ़ता की शक्ति बहुत प्रगाढ़ थी। दीदी जी का हमेशा से संकल्प था अष्ट रत्नों के पांव बरमपुर धरती पर पड़े। उसी का परिणाम स्वरूप दादी प्रकाशमणि जी, दादी गुलजार जी, दादी निर्मला शांता जी, दादी चंद्रमणि जी, दादी मनोहर इंदिरा जी, दादी रतन मोहिनी जी, कुंज दादी जी, संदेशी दादी जी, सभी का पांव इस भूमि पर पड़ चुका है। उसके अलावा ब्रह्मा बाबा के समय के अनन्य भाई बहनों के भी पांव इस भूमि पर पड़ चुका है, जैसे ब्रिजमोहन भाई जी, जगदीश भाई जी, रमेश भाई जी, मृत्युंजय भाई जी, राजू भाई जी, रामलोचन भाई जी, राम श्लोक भाई जी, आत्म प्रकाश भाई जी, ओम प्रकाश भाई जी, आरती दीदी जी, अवधेश दीदी जी, कानन दीदी जी, चक्रधारी दीदी जी, ये सब शांति कुंड में आए थे। उसके बाद रिट्रीट सेंटर बना। दीदी जी के संकल्पों की एक और प्रत्यक्ष प्रमाण प्रभु उपहार परिसर के 4 धाम। दीदी जी को हमेशा से संकल्प था, मधुबन बहुत दूर है तो इस रिट्रीट सेंटर का परिसर मधुबन पावन भूमि जैसा होना चाहिए। उस महान संकल्प का प्रतिरूप यहाँ जो भी आते हैं मधुबन की भासना लेके जाते हैं। 4 धाम में बैठकर मधुबन की स्मृतियों को अपने मन में संजोकर वो ले जाते हैं। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार, कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। रचा है जिसने इतना सुंदर, रचा है जिसने इतना सुंदर विशाल ये संसार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। तो मंजू दीदी हम सबको अचानक छोड़ के चले गए। दीदी जी को ऐसा क्या हुआ था? 2023 जुलाई महीना से दीदी जी को धीरे धीरे शरीर अस्वस्थता का पेपर आने लगा। उसके बावजूद भी हर जगह की सेवा में उपस्थित रहना, क्लास के समय क्लास करना, ऑनलाइन क्लास और योग पट्टी करवाना, भाई बहनों से मिलना, इसमें कभी वो कमी नहीं किए। दीदी जी के चेकअप के लिए जो भी डॉक्टर आते थे, दीदी जी उनसे पूछते थे, डॉक्टर भैया आप ठीक हो? आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई? इस प्रकार दीदी जी मानसिक रीति से बहुत स्ट्रॉन्ग रही। दीदी जी सदा सचेतन, एक्टिव, ऊर्जावान रही। शायद इसी कारण बीमारी उनके मन की स्थिति को कमज़ोर नहीं कर पाई। वो सदा निर्भीक रहे। आखिर धीरे धीरे
वो समय आ गया जब दीदी जी को हम सब से विदा होकर बाबा के पास जाना था। (2024) 11 अक्टूबर नवरात्रि का दिन था जब दीदी जी ने कहा, आज के दिन की सेवा पूरी हुई। माला दीदी सोचने लगे कि दीदी जी ने ऐसा क्यों कहा। फिर 12 अक्टूबर विजयादशमी का दिन। उस दिन फिर से दीदी जी ने कहा, जो भी हो बाबा की सेवा रुकी नहीं। तो माला दीदी का मन आज थोड़ा सा ठहर गया। माला दीदी उनके पास जाकर दीदी को कहा, दीदी आज विजयादशमी है, आप तो साक्षात दुर्गा देवी माँ हो। आज के दिन सभी भाई बहनें आपसे दृष्टि ले, ये तो भाग्य की बात है। तो दीदी जी ने सभी भाई बहनों को शक्तिशाली दृष्टि दी। 14 अक्टूबर के दिन सभी सेंटर की बहनें दीदी जी से मिलने आई। 15 अक्टूबर को मंजू दीदी जी ने सभी बहनों के साथ अमृत वेला का योग किया। योग में दीदी जी के चेहरे पर कुछ रहस्यमय मुस्कुराहट को देखकर योग के पश्चात माला दीदी मंजू दीदी जी से पूछे, क्या बाबा ने आपको कुछ कहा? बाबा ने कहा, खुशी का दिन है, खुशी में नाचते रहो। शांति कुंड के लिए आप क्या कहेंगे? शांति कुंड तो बीज है। यूआरसी के सेवा के निमित्त आपका आशीर्वाद क्या है? यहाँ सेवा हो रही है, होते आए हैं और भी होंगे। हमारे लिए आपका क्या आशीर्वाद है? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हमारे क्लास वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शिव बाबा को साथी बनाए, साक्षी होकर ड्रामा को देखें। उधर डॉक्टर 3 दिन पहले से ही भूल चुके थे कि दीदी जी और ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। आप अपने बड़े को बता दें। दीदी जी का हमेशा से मन था बाबा के घर में ही उनका अंतिम श्वास निकले, इसीलिए आज तक डॉक्टर यहाँ आकर उनके पास आकर उनको देख कर जाते थे। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण डॉक्टर के कहने पर 15 तारीख शाम को वो समय था जब दीदी जी को आईसीयू में रखने के लिए लिया गया। जाते जाते
दीदी जी पूरी फुलवाड़ी को दृष्टि देते बाबा के कमरे से दृष्टि लेते चली गई, जैसे सबसे विदाई ले रही थी। सेंटर पे सभी बहनें योग भट्टी कर रहे थे। अब 16 अक्टूबर अमृत वेले 3:55 में आखिर इस दुनिया से एक कोहिनूर सितारा उस सितारे की दुनिया में चली गई। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। दीदी जी की तरह हम सब भी दृढ़ता पूर्वक बाबा की आश और दीदी जी की रही हुई अधूरी आश को जरूर पूरा करेंगे। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार, सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार। ऐसी रूहानी शक्ति संपन्न, अनेकों को बाबा मय बनाने वाली, प्रेरणामयी, स्नेहमयी, करुणामयी, दयामयी, कल्याणमयी, चिरवंदनीया, नमस्या, प्रतिभामयी, सादगी, सौम्यता की देवी मातृ स्वरूपा दीदी जी को शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।